वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो माइनर पेपर हुआ आपका, अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन द पेपर तो आप उसको पूछना डाउट को। पहले 5 तो आया क्वेश्चन मैंने तो जब किसी दूसरे 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक कोई डाउट किसी बच्चे को? जल्दी पूछो, क्या सो रहा है सब लोग? फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कोई डाउट? बोलो अभिषेक। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कोई पेपर में डाउट है किसी को? जल्दी पूछें। सर फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार बता दो। फोर्थ के अलावा फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में और कोई डाउट? फोर्थ के अलावा बिफोर 4, आफ्टर 4, अप टू 5 क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। थर्ड वाला भी। हेलो। थर्ड वाला भी सर। थर्ड, ओके। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कल जो पेपर आपका आया था, पेपर आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी 2 देन सम ऑफ रूट्स कितना होगा? दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है a + 1x² प्लस 2a + 3x प्लस 3a + 4 इक्वल्स टू 0। यदि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा? ये क्वेश्चन है। हियर वी गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 2। सम ऑफ रूट्स आपने फाइंड करना है। तो वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c/a होता है, और इस क्वाड्रेटिक का c जो है वो 3a + 4 है अपॉन a का वैल्यू a + 1 है। तो दिस इज 2। नाउ 3a + 4 इज इक्वल्स टू 2a + 2 and hence the value of a is -2. Now we have to find the sum of roots. So now sum of roots, ये होता है -b upon a. Now here we put the value of a का वैल्यू -2 डालोगे तो -4 + 3 -1 आएगा, और -2 + 1 -1 आएगा। सो ओवरऑल -1 आता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। -1 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में। नोट कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको 2 गिवन था, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना था। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ वी मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4।
Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अभिषेक वांद्रे, कितने मार्क्स आ रहे हैं तुमको? अभिषेक, आवाज आ रही है? यस सर। कितने मार्क्स आ रहे हैं बेटा? यस सर। कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर टोटल हाँ हाँ। सर 243। मैथ्स में? सर ऐसा मैथ्स का काउंट नहीं किया मैंने। अच्छा, नीट का है? पीसीएम है? पीसीबी है तुम्हारा? नो सर, पीसीएम। पीसीएम, अच्छा, इंडिविजुअली काउंट नहीं किया। तो 270 कितना बोला? 270 243। 243। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। 250 के करीब मार्क्स है आउट ऑफ 300। तो थैंक यू काफी सर। अच्छा स्कोर किया। चलिए मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का सॉल्यूशन देखिए अब। Question number 4 is if the roots of this equation quadratic दिया है ax square bx plus c। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या हो गया? अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो c और a इंटरचेंज करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ये तो आपको बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। if alpha beta are roots of ax square plus bx plus c equals to 0, then ये आपको डायरेक्ट लिखाया था कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, मतलब रूट्स का यदि रेसिप्रोकल लेंगे तो दे आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या होता है? ए और सी इंटरचेंज हो जाता है। तो जब भी ए और सी इंटरचेंज होके मिलेंगे आपको, तो रूट्स हमेशा आपके 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, मतलब थर्ड ऑप्शन। तो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो डायरेक्ट रिजल्ट है, नोट कर लीजिए और पूछिए। पहले 5 में और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें। लवकर लवकर सांगा। मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ फर्स्ट 5 क्वेश्चन के। यदि आप नोट नहीं कर पाए तो एक बार और देख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बी ए बी सी ए, ये पहले 5 क्वेश्चन के आंसर हैं, बी ए बी सी ए। चलिए अभी 10 तक कोई डाउट? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, 6 से लेके 10 तक कोई डाउट? जल्दी जल्दी बोलो भाई। अभिषेक, हेलो, क्या बोला बेटा? क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? 6th क्वेश्चन, सर।
6? 6. ओके, 6 क्वेश्चन देखें। आपको जो डाउट है ना वो कमेंट में लिख दो आप। इनको भी जो डाउट क्वेश्चंस में है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। किस क्वेश्चन में आपको डाउट आया कल के पेपर में, वो पेपर अपन पहले डिस्कस कर लेते, फिर अपन आगे चलेंगे थ्योरी में। तो पहले 10 क्वेश्चन में और कोई आपको जो डाउट है वो जल्दी जल्दी से उसमें मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। ओके सुजल, क्वेश्चन नंबर 7, 10 तक और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए, केवल 6 और 7 क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। और क्वेश्चन आपको दिया था सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो लैम्डा आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 lambda is equals to 0, and we given that in this quadratic sum of roots is equal to product of roots. So since we given that यदि मैं अल्फा बीटा इसके रूट सपोज कर लूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये गिवन है सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ये होता है, तो इट इज माइनस 2 बाय लैम्डा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा होता है। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये लैम्डा और 3 को इंटरचेंज कर दीजिए। So therefore the value of lambda is minus 2 by 3. This is your correct answer. Minus 2 by 3. Question number 6. Sorry, D option है, fourth option correct. Question number 6 का D option, none of these आता है, क्योंकि ऑप्शन आपको 4, -4, 6 और none of these दिए थे। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है since the value of lambda is minus 2 by 3. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर none of these. Now moving on to the question number 7. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर फिर इसका ये पेपर हुआ है उसका रिजल्ट भी आएगा क्या? हाँ, रिजल्ट भी मेंशन होगा, उसमें रैंकिंग भी आएगी, इस बच्चे ने कितना कैसा परफॉर्मेंस किया। सर कब आएगा? जेई का अलग आता है, नीट का अलग आएगा, और सर 5 तो to कब 6 आएगा? डेज में, 5 to 6 डेज में। सर पेपर का टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था, उसके थोड़ा सजेस्ट करो ना। हाँ ठीक है ना। देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए सभी से ये एक्सपेक्टेड है कि सबसे पहले तो 3 आवर्स का पेपर है और इक्वल वेटेज है सभी सब्जेक्ट्स को, और इसलिए कोशिश ये करें कि आपको अपना हर सब्जेक्ट का पेपर विद इन 1 आवर सॉल्व कर लेना है। अननेसेसरी यदि आप किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दोगे, ठीक है, तो उसमें होता यह है कि आपसे एक सब्जेक्ट को आप यदि पूरा सॉल्व करके 100 मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो बाकी 2 सब्जेक्ट छूट जाएंगे। इसलिए बिल्कुल ये लेके चलें कि विद इन 1 आवर आपने पूरा पेपर सॉल्व करना है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी। तो विद इन टाइम लिमिट यदि आप अभी से शुरू करें। और सेकंड थिंग,
एक तरीका ये भी होता है कि बच्चों को आगे चल के हम ये सिखाते हैं कि पहले पूरा पेपर जो है एक बार रीड कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को टारगेट करिए। जो आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो श्योर हैं, जो पहले 5-6 दिनों में आपने पढ़ाई करी टेस्ट को लेके, यदि उससे रिलेटेड कोई सम आ गया या जो आपने प्रैक्टिस करी है वही सम आ गया, ठीक है, पूरे 75 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी रहती है कि 5-7 क्वेश्चन आप जो है वो डायरेक्ट टिक कर दें। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं यदि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे आप टारगेट करें, ठीक है। यदि वो 7-10 क्वेश्चन आपने पहले बार में अटेम्प्ट कर लिए और पहले 5 या 7 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन बना लिया तो आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। और कई बार बच्चे दिक्कत इसमें इसलिए फंस जाते हैं कि मान लो पहले क्वेश्चन से लगाना शुरू किया और फर्स्ट क्वेश्चन ही किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का थोड़ा सा टफ डाल दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस का लेवल भी वही होगा, ठीक है। पूरे 25 सम्स में कहीं ना कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पहले प्रैक्टिस किए हैं या रिसेंटली आप टेस्ट के पहले तैयार होके गए थे, उस क्वेश्चन को तैयार करके गए थे। तो सबसे पहले आपने टारगेट उसको करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, बच्चे प्रेशर में आते हैं एग्जाम के समय में। उसका रीज़न यही है कि आप अननेसेसरी किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मतलब हर क्वेश्चन का वेटेज भी इक्वल है, हर क्वेश्चन के पीछे 4 मार्क्स हैं, ठीक है। चाहे आप वो 8 लाइन में सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर करो तो भी 4 मिलेगा, आप क्रॉस चेकिंग करके विद इन अ सेकेंड उसका, या 5 सेकेंड्स के अंदर या 10 सेकेंड के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर देते हो तो भी आपको 4 मार्क्स ही मिलेगा। तो आपको सजेस्ट यही किया जाता है कि पेपर को अच्छे से पढ़िए सबसे पहले, और उसके बाद आप पेपर पढ़ते वक्त EMD भी लिख सकते हैं पेपर में, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन पे पहले फोकस करें, फिर मीडियम पे जाएं, फिर लास्ट में समय बचता है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले कैटेगराइज कर लें क्वेश्चंस को कि कौन से क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे सर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी रहता है क्या? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रहता मतलब पूछना क्या चाहते हो, समझा नहीं क्वेश्चन तुम्हारा। ऋषि क्या पूछा? हेलो सर कुछ नहीं। ठीक है वेदांशु, समझा कुछ तुमको? यस सर, लेकिन मेरे ओके, साथ ये हुआ था कि मैं पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया तो मैथ्स के लिए मुझे सिर्फ हाफ एन आवर ही बचा था, तो इसलिए वही मैं मैथ्स बोल थोड़ा रहा हूँ, लूज हो गया। वही बोल रहा हूँ कि आपने हर सब्जेक्ट को एकदम फिक्स टाइम देना है, उसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। फिजिक्स मान लो जैसे आपने बनाया, मान लो आपने 15 क्वेश्चन सही कर लिए, अब आप यदि ये सोचो कि मैं और 10 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी अटेम्प्ट करने जाऊं, फिर आपको लगभग हर क्वेश्चन में टाइम लग रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। लेकिन आप उसी जो आपने मैथ्स का टाइम वहां पे यूटिलाइज कर लिया, आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करते तो हो सकता था कि आप मैथ्स में फिजिक्स से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि वो आप बिल्कुल शुरू से सॉल्व करोगे। तो हो सकता है कि वो आपने फिजिक्स में जो समय दिया उसमें फिजिक्स में मान लो 2 ही क्वेश्चन बनाए, मैथ्स में आप उसके 7 क्वेश्चन बना सकते थे, 8 क्वेश्चन बना सकते थे, क्योंकि आपने मैथ्स का कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हर सब्जेक्ट को आप जितना टाइम दिया गया है, सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है, शुरू करते हैं और एक सब्जेक्ट पे इतना खो जाते हैं कि अगले भूल जाते हैं कि आगे भी 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अननेसेसरी किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे देना ये भी बहुत खतरनाक है। तो टाइम मैनेज आपका इसी बात से हो सकता है कि आप उसको विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करें हर क्वेश्चन को। ऐसा करोगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला लोगे, कोई सब्जेक्ट आपका छूटेगा भी नहीं और
मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, पहले से बेहतर मार्क्स मिलेंगे। ठीक, सो इसको जरा अप्लाई करके देखिए। देखिए बार बार Yes, sir. टेस्ट लेने का, हाँ बार बार टेस्ट लेने का रीज़न हमारा यही है कि यही छोटी छोटी गलतियाँ फाइनल एग्जाम तक सारी शॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में जब आप उतरे तो पूरी सर ये तैयारी। पेपर जेई का कंप्यूटर में होता है क्या? हाँ, जेई का कंप्यूटर में ही होता है पेपर, पूरा ऑनलाइन पेपर होता है और सब कुछ ऑनलाइन होता है। और इस बार तो बड़ी जल्दी रिजल्ट भी दे दिया उन्होंने। ऑनलाइन का रीज़न यही है कि रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। चलिए और बातें करेंगे आपसे। मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 7, ये सुजल का डाउट है। 7, 8 और 10 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं, 7, 8 और 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया जो था 7th क्वेश्चन में, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो लैम्डा आपको फाइंड करना है। तो आप ही जानते हो यदि अल्फा बीटा 7th क्वेश्चन में देखो था, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो आप जानते हो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ये होता है, उससे ये -6 आ जाएगा। और आपको एक और रिलेशन गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका वैल्यू -20 गिवन है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और लैम्डा आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो इनडायरेक्टली हमको अल्फा बीटा निकालना है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया था रिजल्ट, और ये सम ऑफ रूट से हमने निकाल लिया, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अल्फा 2 बीटा, ताकि मैं एलिमिनेशन मेथड लगा पाऊँ, -12। ये सेकंड इक्वेशन बना ली इस इक्वेशन की हेल्प से। अभी ये दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा का वैल्यू -8 आएगा, और अल्फा का वैल्यू -8 डालेंगे तो बीटा +2 हो जाएगा। एंड देयरफॉर आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ये होता है, जो कि लैम्डा है, और अल्फा बीटा का वैल्यू -8 इंटू 2 है। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज -16। नोट कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। -16 इज द करेक्ट वैल्यू, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थर्ड फोर्थ फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो मैं 3 और 4 तो मैंने डिस्कस किया है, 5वां बता देता हूँ मैं, ठीक है, आप देख नहीं लेना सर, एक बार ऑप्शन recorded में। करेक्ट। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। बी, सी और ए। ओके सर। ओके, चलिए। So moving on to the next doubt, which is question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 किसने पूछा? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव का डाउट क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में आपको गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा दे आर द रूट्स ऑफ 2x square minus 3x plus 4, and we have to find quadratic whose roots are alpha square beta square। तो इसके लिए आपको बताया था कि जब आपको रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बनाने हैं तो अपन सब्स्टिट्यूशन क्या करते, x की जगह पर √x लिखते हैं। यहाँ भी x की जगह पर √x लिखेंगे +4। उसके बाद दिस गिव्स यू 2x, ये 2x हो जाएगा,
प्लस का 4 और ये नेगेटिव वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। आफ्टर दिस स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 रूट एक्स का स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट ओपन करो, दिस गिव्स यू 4x स्क्वायर प्लस 16 plus 16x, and this gives you 9x. Now when we transfer, so 16x minus 9x is plus 7x plus 16. This is the your correct answer. First option है 4x square plus 7x plus 16. So correct answer is first option. This is your question number 8. Screenshot लीजिए. Moving on to the next question. Question number 10. 10 में डाउट है वेदांशु को। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, तो नेक्स्ट है 10th। इसको हटा दे रहा हूं मैं, अब आपको रब कर दे रहा हूं। टेंथ क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2 times of m square plus 1x plus m power 4 m square plus 1 equals to 0. This is your question number 10. अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए हैं, तो आपको जब भी अल्फा बीटा रूट्स दें तो सबसे पहला बात आपको बताया है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, तो एम स्क्वायर प्लस 1 आएगा। देन वी राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है, एम पावर 4 एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ alpha square plus beta square, which can be written alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Now put the values. Sum of roots m square plus 1 और 2 alpha beta का वैल्यू आएगा m power 4 plus m square plus 1. Now when we open the bracket, so we get this. माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हर टर्म का साइन नेगेटिव हो जाएगा, m पावर 4 और 1 कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट m स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज m स्क्वायर, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 10th क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। वेदांशु समझ गया तुमको ये? यस सर, समझ गया। चलिए, अंशु 9th में क्या डाउट है तुमको? अंशु आवाज आ रहा है? अंशु आवाज आ रही है मेरी? क्या डाउट है बेटा 9th में? क्या सर? क्या डाउट है 9th में? आवाज क्वेश्चन कट नंबर कट के आ रही है 9th में क्या डाउट है तुमको? सर। इक्वेशन ही मतलब फॉर्म ही नहीं हुआ, मतलब आंसर माइनस बी की जगह बी आया था हमारा। हाँ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। माइनस चलो बी। मैं कर देता हूँ, देख लो 9th इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं 9th भी कर देता हूँ। ले लिए। अल्फा बीटा 9th क्वेश्चन में
you given that alpha beta are roots of x square minus ax plus 1 minus b, and you have to find the value of alpha plus 1 beta plus 1. तो सबसे पहले तो अपन सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे इसका, लेकिन आपको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसको ओपन करोगे तो माइनस का ax आएगा और माइनस a माइनस b आएगा, ये बनता है स्टैंडर्ड। ये बनाने के बाद हियर वी राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड the value of alpha plus 1 into beta plus 1. So when you open the bracket, तो आपको इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। ओपन करोगे अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस ए माइनस बी है, सम ऑफ रूट्स प्लस ए है और ये 1 आता है, तो ए से ए कैंसिल हो जाता है, देन यू गेट 1 माइनस बी। तो 1 माइनस बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 9th क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए, 9th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ओके, 11 to 15 कोई डाउट किसी बच्चे को? 11 से 15 तक 13। ओके, 13th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। नाउ वी हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। Thirteenth question, alpha beta are roots of this equation. They are the roots of quadratic equation ax square plus 2bx plus c equals to 0, and you have to find the value of। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत था। ठीक है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सर आपने 12th क्वेश्चन भी बताया क्या? नहीं, 12th नहीं बताया। ठीक है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जो बच्चे पूछ रहे हैं ना वही बता रहा हूँ मैं। तो 13th क्वेश्चन देखेंगे, इसका वैल्यू अपन ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हियर वी राइट दी सम ऑफ रूट्स। सबसे पहला काम आप यही किया करो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट सी बाई ए आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड रूट अल्फा बाय बीटा, इसका वैल्यू निकालना है। अब ये रूट्स को आप सेपरेट कर सकते हो, न्यूमरेटर पे अलग लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर पे रूट अलग। क्योंकि होल रूट लगा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। सिमिलरली दूसरा वाला रूट बाई बी, सॉरी रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा हो जाएगा। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लेना जिसको बोलते हैं। तो रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा अल्फा, रूट बीटा इंटू रूट बीटा इज बीटा, एंड होल डिवाइडेड बाय रूट अल्फा बीटा। ना पुट दी वैल्यूज। इसका वैल्यू है -2b अपॉन ए, और रूट अल्फा बीटा हो जाएगा रूट सी बाई ए। इसको डिवाइड करने के बजाय अपन इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका उल्टा करोगे तो ये रूट ए अपॉन रूट सी आएगा। ये रूट ए टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? -2b अपॉन रूट ए सी बनेगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड ऑप्शन आता है। प्राची समझ गया तुमको ये? यस सर, समझ गए। ओके, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। अभिषेक बहास्कर, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ। यस सर। ओके, नहीं डाउट पूछने बता रहा हूँ कि तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 15।
So now here we discuss question number 15. फिफ्टीन में आपको दिया है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको निकालना है। 1/x प्लस p प्लस 1/x प्लस q इज इक्वल टू 1/r। इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन सॉरी रूट्स आपको इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन बोला है। तो जब भी रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन होगा तो ये पक्की बात है, इसका मतलब केवल यही है कि सम ऑफ रूट्स 0 है। रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन का मतलब है रूट अल्फा और माइनस अल्फा लेंगे, तो अल्फा में माइनस अल्फा ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो जब भी आपको ये वर्ड आए रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, तो सम ऑफ रूट्स आप 0 ले लीजिए ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे पहले स्टैंडर्ड बनाइए क्वाड्रेटिक, तो x प्लस क्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस पी यहाँ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट x प्लस पी एक्स प्लस क्यू स्टैंडर्ड बनानी है आपने, और ये 1/r एस सच। नाउ r को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, तो ये 2x प्लस पी प्लस क्यू बन गया और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ना ओपन दी ब्रैकेट, तो ये r से मल्टीप्लाई होगा तो 2r इंटू एक्स बनाएगा, प्लस r यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो pr प्लस आर क्यू बनाएगा। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू होगा बराबर 0। स्टैंडर्ड बना लीजिए क्वाड्रेटिक, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा फिर प्लस, ये टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो p प्लस क्यू माइनस 2r, ये एक्स वाले टर्म हो गए। फिर प्लस, अब अपन लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, तो आएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस आर क्यू, ये बन गया क्वाड्रेटिक। और सिंस वी गिवन दैट सम ऑफ रूट 0 है, तो देयरफॉर ये आपका कोएफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ये होता है, तो दिस अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब नाउ p प्लस q का वैल्यू कितना आ जाएगा 2r, एक इक्वेशन। एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपन जानते हैं c अपॉन a होता है, तो ये पी क्यू, इसमें r मैंने कॉमन रखा है, अपॉन 1, दिस इज अवर प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब r का वैल्यू डाल दीजिए, r का वैल्यू कितना है p प्लस क्यू अपॉन 2, so here we put the value of r which gives you p plus q का स्क्वायर बाई 2, चूंकि r का वैल्यू कितना है p प्लस क्यू अपॉन 2, तो ये r की वैल्यू यहाँ डाली तो p प्लस क्यू अपॉन 2 होगा। ना फाइनल स्टेप यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन 2 एलसीएम आएगा तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना बनाएगा, ये 2pq माइनस p प्लस क्यू का स्क्वायर बाई 2 और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, एंड दिस इज योर आंसर। ये कट जाता है और ये आपको आंसर देता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है अभिषेक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
कोई डाउट है Yes. कहीं पे तो पूछ लीजिए. ओके. नाउ हियर वी क्वेश्चन नंबर 16 to 20. 16 से 20 तक कोई डाउट? फ्रॉम 16 to 20. 16 से 20. ओके, वेरी गुड. किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है. एंड फ्रॉम 21 to 25. 25 तक कोई डाउट? मैथ्स के पेपर में 25 तक और कोई डाउट किसी बच्चे को? सांगा सांगा लवकर सांगा जरा. 25 तक और कोई डाउट? ओके. 16, 23rd, 18 और 23. चलो ठीक है, ये दो बता देता हूँ. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ना हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18. देखिए 18 क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1/2 प्लस रूट 5. आपको एक रूट ये गिवन है, तो आप जानते हो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 5 लेंगे. नाउ सम ऑफ रूट्स दोनों को ऐड करोगे 1/2 प्लस रूट 5 और 1/2 माइनस रूट 5. तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो रूट 5 कैंसिल हो जाता. 4 ये देखिए आइडेंटिटी लगेगा डिनोमिनेटर में, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So you get sum of roots minus 4, and now here we find the value of product of roots. तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपने करना है, और ये तो आपने अभी प्रोडक्ट किया था, -1 आता है ये. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 आता है. So required quadratic equation once we get sum and product, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x minus 1 equals to 0. So this is the answer of question number 18. X square minus 4x, sorry, x square plus 4x minus 1. First option correct. Okay. Now here we moving on to the question number 22nd. 22 और 23 दो और पूछे बच्चों ने. क्वेश्चन नंबर 22 किशन लोखंडे 22 पूछ रहे हैं. If the roots of this equation are same. देखिए रूट सेम का मतलब है, स्क्रीनशॉट लो इसका. 22 देखते हैं. सेम का मतलब ये होता है कि रूट्स इक्वल दिए हैं. रूट्स आर सेम का मतलब रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स बराबर हैं. तो 22 में आपको केवल ये करना था, दोनों रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर का वैल्यू 4m स्क्वायर आता है माइनस 4ac. ये तो 1 है, और c का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 है. अब आप इसमें ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, या पहले ऐसा 4 कॉमन ले लो. अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, ठीक है. ब्रैकेट ओपन कर देना, तो 4m स्क्वायर 8m माइनस 24 इक्वल्स टू 0. ये कट जाता है, तो 8m इक्वल्स टू 24. सो देयरफॉर m का वैल्यू 3 आ जाता है.
ठीक है किशन, समझ गया तुमको? नहीं, अभिषेक का डाउट, अभिषेक और किशन दोनों का डाउट था। चलिए, यस सर समझ गए। ओके। नाउ हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23rd। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 23rd देखिए, इसमें बोला है रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 23rd क्वेश्चन में रूट्स रेसिप्रोकल देने का मतलब क्या होता है? मतलब एक रूट अल्फा लोगे तो दूसरा रूट 1/अल्फा लोगे। तो के का वैल्यू अपन को फाइंड करना था, इसी क्वेश्चन था 23rd वी गिवन दैट क्वाड्रेटिक 2k + 1 x² माइनस 7k + 3 x प्लस k + 2, ये क्वाड्रेटिक गिवन है और इसके रूट्स आपको बोले हैं रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो k का वैल्यू निकालना है। तो सिंस रूट्स आर अल्फा और 1/अल्फा, हेंस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और आप जानते हो क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। तो c/a ये आपको 1 दिया है, मतलब k + 2 = 2k + 1 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 1। तो 23rd में k का वैल्यू 1 आता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ओके चलिए, सुमित 24 में क्या डाउट है बेटा? सुमित सर वो कंफ्यूजन हो जाता है। अभी समझ गया? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलिए ठीक। तो दिस इज योर पेपर। इस 23rd का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल अपन थ्योरी को अब और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, सर। शुभ रात्रि और बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन। Hi sir, thank you sir. बाय बेटा, ओके Bye, बेटा, sir. Bye, बाय sir. बेटा, बाय बाय एवरीवन।